अच्छा, इंजीनियरिंग करने की जब बात आती है ना, तो बहुत सारे लोगों के अपने डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होते हैं। सबके अपने पर्सनल ओपिनियन होते हैं। बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि इंजीनियरिंग इस ब्रांच से कर लो, आपकी जॉब लग जाएगी। अब लेकिन क्या पता है कि आप उस ब्रांच में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। मैं हमेशा बताता रहता हूँ, आपके मैक्सिमम वीडियोज में आपको ये बताता रहता हूँ कि इंजीनियरिंग उसी ट्रेड से करो, उसी ट्रेड से जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। अगर जिस ट्रेड में आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो वहां से इंजीनियरिंग करने के लिए आपको चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। एक बात मैं बता दूं, देखो कुछ ब्रांच ऐसे हैं इंजीनियरिंग में जिनका डिमांड डे बाय डे बहुत बढ़ता जा रहा है। ये फैक्ट है यार, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं कि उस फैक्ट के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर देखो इंजीनियरिंग करने का आपका मूड है, चाहे वो बीटेक हो चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, जब तक आपका खुद का मूड ना हो, खुद का माइंडसेट ना हो, तब तक आप ये डिसाइड मत करो कि मुझे इंजीनियरिंग करना है। अब इंजीनियरिंग में रही ट्रेड की बात, तो बहुत सारे लोगों के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होते हैं। किसी को कोई ट्रेड पसंद है, किसी को कोई ट्रेड पसंद है, किसी को इलेक्ट्रिकल, किसी को मैकेनिकल, किसी को सिविल, किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी को कोई कोई ना कोई ट्रेड, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड, सबको अपना पसंदीदा ट्रेड है। लेकिन आपको कौन सा ट्रेड पसंद है, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले, कि जो लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए प्री प्लेडर एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट गेट की क्लासेस लेकर के आया है। जिससे आप अगर यहाँ पे इनरोल करते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपकी जो रैंक है कहीं ना कहीं बूस्ट होगी। तो इसमें जो क्लासेस है, चलिए मैं उनके बारे में बता देता हूँ। पहला है प्रिपेयर इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी की क्लासेस है। दूसरा है डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स की क्लासेस है। उसके बाद प्रिपेयर कंपाइलर डिजाइन की क्लासेस है। उसके अलावा एनालॉग सर्किट की क्लासेस है। उसके अलावा है इलेक्ट्रिकल मशीन की क्लासेस है। तो यहाँ पे जो फैकल्टी है ना, वो इंडिया की बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ाती है प्री प्लेडर एप्लीकेशन पे। अब करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन पर जो मैं लिंक दे रहा हूँ उस पर क्लिक करके प्री प्लेडर एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद वहाँ जो डिटेल मांग रहा है, नेम, फोन नंबर, जो भी डिटेल मांग रहा है उससे आप लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद अनलॉक का ऑप्शन आएगा। अनलॉक में जो मेरा कोड है करियर अड्डा, उसको यूज करके आप यहाँ पे जो क्लासेस हैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक कर सकते हैं। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, एक बार क्लिक करके जरूर क्लासेस को एनरोल करके देखें। कोई भी ट्रेड हो, वो डिसीजन आपका होना चाहिए। अगर आपका डिसीजन नहीं है ना, तो चीजें हाथ से निकल जाएंगी। और मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों का कहना है कि सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये दो ऐसी इंजीनियरिंग थी जिनको लोगों ने कहां से कहां पहुंचाया दिया था। उनकी डिमांड, उनके बारे में इतनी सारी चीजें फैलाई कि अगर सिविल से कर लिया तो आपकी जॉब पक्की है, आपको करोड़ों की पैकेज मिल जाएगी। लेकिन वही ना कहीं पीछे आप कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीएस और आईटी को लोग भूलते चले गए। लेकिन आज करंट टाइम में उसी कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि शायद आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि कितनी ज्यादा करोड़ों की पैकेज, 10-10 करोड़, 5-5 करोड़ ऐसे पैकेज मिल रहे हैं, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़। आईआईटीएन के प्लेसमेंट कभी करोड़ों में नहीं होती थी। जब से गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप जैसी कंपनीज आई हैं, तब से जाके आईआईटीएन का प्लेसमेंट करोड़ों में होता है। इस बार का भी प्लेसमेंट आप देख लो, आईआईटी का, आईआईटी बीएचयू का भी प्लेसमेंट 1 करोड़ 50 लाख के करीब में एक स्टूडेंट का हुआ था। तो इंजीनियरिंग के जो ब्रांच है ना, कोई भी ब्रांच हो, किसी भी ट्रेड से आप कर लो, इवन दो एग्रीकल्चर से भी आप कर रहे हो, तो भी आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। जब एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका सही रहेगा, उस फील्ड में आप इंटरेस्टेड रहोगे ना, तो आपको अच्छी जॉब लेने से कोई रोक नहीं सकता है और आपका करियर नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। देखो, अगर बीटेक कर रहे हो ना, तो बीटेक भी पूरे एकदम मन लगा करके करो, सही डायरेक्शन में। पहले तो आप अच्छी रैंक निकालो, अच्छे रैंक के बाद अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छे कॉलेज जहाँ अच्छी फैकल्टी पढ़ाई कराती हो, अच्छा लैब हो, उसका कैंपस प्लेसमेंट होता हो, ऐसी जगह पे जाओ। अगर आपने एक गलत कॉलेज में गलत जगह पे एडमिशन ले लिया, तो वहीं से आपका एक नेगेटिव पॉइंट होना स्टार्ट होता है। वहां से बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जहां से प्लेसमेंट नहीं होता है, जहां पे अच्छे फैकल्टीज नहीं होते हैं। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपने दम पे जॉब ले पाते हैं, नहीं तो वहां पे चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो मेरे हिसाब से देखो, इंजीनियरिंग का वही बेस्ट ट्रेड है। इंजीनियरिंग का ये ट्रेड जो है, अगर मैं कहूं तो इस टाइम कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद फिर मैकेनिकल सिविल तो एवरग्रीन है ही है, लेकिन सबसे ज्यादा बूमिंग कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। करियर नेक्स्ट लेवल पे आपका चला जाएगा। इसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे स्कोप है, इतना ज्यादा स्कोप है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कहाँ जॉब करूं और किस लेवल पे जॉब करूं। लेकिन वो आपकी खुद की चॉइस होनी चाहिए, सामने वाले की चॉइस नहीं होनी चाहिए। अगर आप सीएस ब्रांच में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप मैकेनिकल में इंटरेस्टेड हो, तो बिल्कुल आप मैकेनिकल में जाओ। पैसे के पीछे मत भागो। मैकेनिकल में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी करोड़ों का पैकेज मिलता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी बहुत सारा स्कोप है। तो वहां जाके आप अपने आप को ग्रो करो। जिस ब्रांच में आपका इंटरेस्ट हो, उसी ब्रांच से इंजीनियरिंग करो।
क्लियर कट में मैं ये बात कई बार बता चुका हूं, फिर एक बार आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर आपने गलती से कोई दूसरा ब्रांच ले लिया तो वो कहीं ना कहीं आपके करियर को बैक साइडेड लेके जाएगा और आपका माइंड स्पॉइल हो जाएगा और आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो लोग टेलीग्राम पे है, करेक्ट चैनल टेलीग्राम पे भी है, वहां पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।